और वो सिंधी पाकिस्तानी सिंधी ओकर मन के का है वो मछली वाला भगवान। आयो लाल सबई तो झूले लाल। जो लोग रैली निकाल के आते हैं वो किराए के टट्टू लेके भर के आते। क्या बात है, बहुत सी बात कही, तालियां। और हमारी ये एकता बिना किराए के है, हमारे में संतों के प्रति आदर है। और ये मुठ्ठियां भिज चुकी है, ताल ठोकेंगे आज और सड़कें जाम होगी आज, और बीकानेर के अंदर सड़कों को जाम करेगी हमारी नारी शक्ति। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे इसका और नई रूपरेखा तैयार की जाएगी, धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। अगर हमारे को पाकिस्तानी बनना होता तो हम अपने वहाँ बिजनेस घर बार सब छोड़ के यहाँ नहीं आते। वो उसकी औकात क्या है? हम अखंड भारत के निवासी हैं। ऐसे बदतमीज को जूतों की माला पहनाकर गधे पे काला मुंह करके निकालना चाहिए और कुत्ते की तरह घुमाया क्या जाए, बात है, क्या बात जाए। क्या इसका मुंह काला करके जूतों की माला पहना के गधे पे बिठाना है। कानून अपने काम करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता संगठन में शक्ति को चरितार्थ करता हमारा सिंधी समाज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जब से हम विस्थापित होकर वहाँ से आए हैं, हमारे जो सिंधी समाज ने भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत सहयोग दिया है, और ये सिंधी समाज अपने पुरुषार्थ के हिसाब से आज 75 सालों से भारत के अंदर वर्चस्व कायम कर चुके हैं। भारत की जीडीपी हो, भारत का टैक्स हो, किसी भी तरह के टैक्स में भारत में सिंधी समाज का विशेष योगदान रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समाज ने कभी आरक्षण नहीं मांगा। आज सिंधी समाज जो विच्छेद हुआ है, उनके जो शब्द हैं वो निंदनीय है। ऐसे व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है। हम लोग आज विज्ञापन लेकर और प्रशासन के पास जा रहे हैं, अपनी पीड़ा बताएंगे कि ऐसे जो हम लोग सिंध से आए, हम पाकिस्तान से नहीं आए, उस समय अखंड सिंध था, उस समय हम सिंध से आए हुए हैं और सिंध भारत में था। आज भी हम भारत के नागरिक हैं। हमारी एकता का आज पता चलेगा, उन जीवनों को ये पता चले कि हमारा समाज क्या है। शांत समाज को जगाया है, ये विडम्बना है, और वहाँ तक हम समाचार भेजेंगे ताकि ऐसी बदतमीजी वो नहीं करे। ऐसे बदतमीज को जूतों की माला पहनाकर गधे पे काला मुंह करके निकालना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई चूक नहीं करे। नाम और पद? मेरा नाम हासानंद मंगवाणी, महासचिव सेंट्रल पंचायत बीकानेर। धन्यवाद। पाकिस्तानी नहीं है हम सिंध छोड़ के आए हैं, हम अपना वर्चस्व छोड़ के आए हैं, हम अपना जो भी जमीन थी, जमा पूंजी थी, वहाँ छोड़ के आए हैं और एक कपड़े में आए हैं और यहाँ आकर अपनी मेहनत से अपने आप को विस्थापित किया है। सतीश रिजवानी से रूबरू हो रहा हूँ। क्या बड़ी तो बात यह है कि ये बड़ी दुखद बात करी अमित बघेल ने। वो उसकी औकात क्या है? हम अखंड भारत के निवासी हैं। आज जिस समय हम हिंदुस्तान में आए उस समय अखंड भारत था, उसी तहत सिंध छोड़कर अपना शहर अपना प्रांत छोड़कर हम हिंदुस्तान में आए, और आज हमारे देवता के लिए जो ये अपशब्द उसने बोले हैं, पूरे भारत में जगह जगह इसके खिलाफ विरोध हो रहा है, विरोध प्रकट हो रहा है। और हमारा तो एक ही है, गृह मंत्री अमित शाह से निवेदन है कि इसको गिरफ्तार करके इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो हमारे इष्ट देवता के लिए ये अपशब्द बोल के उसने हमारा सिंधी समाज का अपमान किया है। नाम और पद? सतीश रिजवानी, अमरलाल मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष। धन्यवाद। मैं निशब्द हूँ और मेरे शब्द भी कांप रहे हैं कि हमारा समाज जो पिछले 75 सालों से आराम से अपना जीवन यापन कर रहा है और भारत की जीडीपी में उसका बहुत सहयोग है, और आप एक बहुत अच्छे टैक्स डिपार्टमेंट से रहे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे जो उन्होंने हमारे लिए ये अपशब्द कहे हैं? देखिए साहब, अमित बघेल ने जो कुछ भी कहा है अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। एक्चुअली सिंधी समाज पुरुषार्थ समाज है। हम सब कुछ छोड़ के यहाँ आए थे, हम पाकिस्तान नहीं छोड़ के आए थे, हम हिंदुस्तान में थे, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी ही रहेंगे। अमित के बघेल के कहने से न तो हम पाकिस्तानी हो जाएंगे न हम पाकिस्तान थे। हिंदुस्तान का एक भाग था सिंध, आज भी राष्ट्रगीत में सिंध का नाम जरूर होता है। सिंध के बिना राष्ट्रगीत अधूरा है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध के बिना राष्ट्रगीत ही अधूरा है। उसके बावजूद ये आदमी जो अनपढ़ गंवारों की तो बातें करता है, इसको तो गिरफ्तार होना ही चाहिए। इसको बड़ी नाम और पद बताइए सर। नाम कमलेश कुमार सत्यानी, एक सिंधी सेक्रेटरी। हमारे बीच में पार्टी को ना लेते हुए सोडा साहब हो रहे हैं। सोडा साहब देखिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो, आप किसी भी पार्टी के हैं, मगर आज हमारे सिंधी समाज के साथ में हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरे तो 25 सालों से सिंधी समाज से बहुत ही प्रेम है
और बहुत ही मेहनतकश इंसान है सिंधी समाज। और जो भी यहाँ पर आए हैं कुछ भी लेकर नहीं आए, सभी अपनी मेहनत से बने हैं। जो ऐसी बात करते हैं वो घटिया मानसिकता के लोग हैं। और लगभग 14 के बाद में ये बराबर हो रहा है कि कोई भी किसी को अगर से अच्छा न लगे तो उसको पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कानून बनाना चाहिए। जो से ऐसे घटिया बातें करते हैं उन पर लगाम कसनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। भामा शाह कहें, वरिष्ठ सेवादार कहें, महेश केशवानी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। केशवानी साहब, आपकी आंखें भी नम हैं क्योंकि हमारे जो संत हैं उन पे एक लांछन की गई है। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमित बघेला ने जो बोला है वो बिल्कुल घटिया स्तर की बात की है उसने। अगर हमारे को पाकिस्तानी बनना होता तो हम हिंदुस्तान क्यों आते? हम जिस टाइम वहाँ थे उस टाइम हम हिंदुस्तानी ही थे और हम हिंदुस्तान का एक अंग जो पाकिस्तान में चला गया उसको छोड़ के आए, ना कि पाकिस्तान। अगर हमारे को पाकिस्तानी बनना होता तो हम अपने वहाँ बिजनेस, घर बार सब छोड़ के यहाँ नहीं आते। यहाँ के हमने फुटपाथ लगाए और उसके एक एक हमने मेहनत करके, हमारे जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं उन्होंने एक एक मेहनत करके यहाँ एक एक ईंट चुनी, उसके बाद हमने ये आशियाने खड़े किए हैं। और अपनी मेहनत पे कभी हमने सरकार से कभी भी आरक्षण की मांग नहीं की, ना ही हमने सरकार से किसी विशेष चीज़ की मांग की। सिर्फ हम अपने बिजनेस की बात करते हैं और अपना बिजनेस ही करते हैं, कभी भी सरकार से एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मांगी। अगर बिजनेस के साथ साथ महेश जी हमारे संत पे, हमारे इष्ट देव पर, हमारे अशोक जी वासवानी साहब कोई लांछन लगाए तो क्या हम बख्शेंगे? क्या हमारा समाज बख्शेगा? क्या हमारी खामोशी इस बात का चरितार्थ करती है कि हम खामोश हैं तो हम निर्मल हैं? सिंधी समाज एक व्यापारी समाज है जो देश की जीडीपी में करीब 27% का भागीदार है। और सिंधी जो खामोश होता है, सिंधी समाज समुद्र की तरह खामोश है, पर इस समुद्र से पंगा ले लिया। तो यही कहना चाहूँगा सारे समाज से कि हमारे को सबको एकजुट होकर इसका पूर्ण विरोध करना चाहिए और अच्छे से अच्छा विरोध प्रदर्शन करके अपने समाज का एकता जागरूकता दिखानी चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। और बीकानेर समाज का भी पूरा नाम होना चाहिए कि हमने भी राजस्थान के अंदर, बीकानेर के अंदर छोटे डिस्ट्रिक्ट में होते हुए भी पूर्ण रूप से इसका विरोध किया है। और जो छत्तीसगढ़ का वाक्य हुआ है उसके खिलाफ ज़रूर सरकार से यही कहेंगे कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, उसके खिलाफ बिना कार्रवाई उसको नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद। ये मुठ्ठियाँ भिन चुकी है, ये मुठ्ठियाँ भिज चुकी है। अपने वरिष्ठों से आशीर्वाद लेके नारी शक्ति निकल चुकी है। अपने बच्चों के पिता को छोड़ के घर पर, बच्चों को छोड़ के घर पर नारी शक्ति निकल चुकी है इस संघर्ष के लिए कि हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो संत हैं, हमारे जो इष्ट देवता हैं, झूलेलाल जी को गलत कहा गया है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? कुछ कहना चाहेंगे आप युवा हैं, हमारे इष्ट देवता के बारे में कहा गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। हम पाकिस्तानी नहीं हैं। जब ये हुआ था तब हम अखंड भारत थे, हम सब एक साथ थे। हम तो खुद जब ये बटा था तो हम सब अपना सिंध, अपनी जायदाद सब छोड़ के आए थे। तो हम पाकिस्तानी नहीं हैं। हम अपने हिंदुस्तान के लिए सब एकत्र होकर हमने अपना अलग अपना समुदाय बनाया है। और आज हर जगह सिंधी फैले हुए हैं, हर जगह में फैले हुए हैं। हमने बहुत उन्नति की है, बहुत तरक्की की है। और जो हमारे इष्ट देव हैं वो तो स्वयं वरुण देवता के अवतार है और वरुण देवता स्वयं नारायण के अवतार है। तो उनके बारे में जो गलत कहा गया है वो बहुत गलत कहा गया है। हम सब एक साथ होकर आज हम इसीलिए निकले हैं इस चीज़ का विरोध करने के लिए। और ताल ठोकेंगे आज और सड़कें जाम होगी आज और बीकानेर के अंदर सड़कों को जाम करेगी हमारी नारी शक्ति। मैं अपने सविया जितगी के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर। आयोलाल सबई चौ झूलेलाल के साथ नारी शक्ति निकल चुकी है जिला कलेक्टर मैडम के पास। इस वयोवृद्ध उम्र में भी देखो कितनी एनर्जी है इन पे। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है, सिंधी समाज एकत्र रहेगा संगठन में शक्ति को चरितार्थ करते हुए। किशन सदारगानी हमारे साथ में। किशन जी क्या कहना चाहेंगे ये जो कृत्य हुआ है हमारे इष्टदेव के साथ? जय झूलेलाल। मैं भारतीय सिंधु सभा महानगर किशन सदारंगानी अध्यक्ष। ये जो छत्तीसगढ़ के मंत्री ने जो अभद्र
टिप्पणी की है सिंधी समाज के ऊपर, वो हमारे जो इष्ट देव झूलेलाल जी के ऊपर, ये मच्छी वाले और ये सिंधी समाज ये पाकिस्तानी, जबकि उस इतने बड़े मिनिस्टर को यही पता नहीं है कि पाकिस्तानी कैसे हुए। ये 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान से अखंड भारत था। विभाजन के बाद हमने सारे चीज़ें छोड़ करके और खाली हाथ हम भारत में आए, और आज हम पुरुषार्थी के रूप में फेमस हैं, पुरुषार्थी के रूप में काम कर रहे हैं। और हमारे जो ये टिप्पणियाँ की है, हम चाहते हैं कि इन मिनिस्टर को तुरंत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बर्खास्त करें। जय झूलेलाल, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सिंधी एकता के नारे पीछे लग रहे हैं। वो अमित बघेल मुर्दाबाद, अमित बघेल मुर्दाबाद, अमित बघेल मुर्दाबाद, सिंधी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, सिंधी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, सिंधी एकता, माता की जय, वंदे मातरम। कलेक्टर से मिल रहे हैं। हाँ, हमारा गृह मंत्री कलेक्टर से यही निवेदन होगा। गृह मंत्री के लिए हमने ज्ञापन दिया है। गृह मंत्री के लिए हमने ये ज्ञापन दिया है कि अमित बघेल को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। नाम बताओ। सतीश रिजवानी, अमरलाल मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष। अमित बघेल हाय 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 हाय, मिट्टी में मिल जाएगा, सिंधी से टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, सिंधी से टकराएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। अमित बघेल मुर्दाबाद, 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 अमित बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विशाल काय बीकानेर सिंधी समाज की रैली, सड़कों पर जगह हो गई कम। विशाल काय सिंधी समाज की रैली, सड़क पड़ गई कम। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। समाज के वरिष्ठ ज्ञापन को ले जाते हुए हमारे झूलेलाल भगवान के लिए एक तो कुछ तो उसके विरोध में हम ज्ञापन दे रहे हैं। एडवोकेट सर समाज सेवी हैं, पार्षद साहब हैं। गृह मंत्री के लिए दिया है। हमारा एक ही है मकसद कि अमित बघेल को गिरफ्तार किया जाए, जिसने हमारे सिंधी समाज के लिए और हमारे इष्ट देवता के लिए अभद्र भाषा बोली है। उसके लिए हम चाहते हैं कि प्रशासन कोई कार्रवाई करे। सिंधियों को पाकिस्तानी भी बोला है ना उन्होंने। सिंधी पाकिस्तानी नहीं है, सिंधी भारतीय है। थैंक यू। भारत की जीडीपी में दो पेश सर, जैसा कि आपने कहा कि भारत की जीडीपी में भी क्या है कि सिंधी समाज का बहुत जबरदस्त योगदान है सर। ठीक है। आजकल साहब फैशन हो गया है पाकिस्तान भेजने रो, पाकिस्तान भेजने रो फैशन हो गया आजकल। मीडिया में छाना नहीं जी। देखो ऐसा सुनो, ठीक है, अब जो उन्होंने टिप्पणी करी है उसके लिए चिट्ठी जहाँ जानी है बिल्कुल जाएगी और कानून अपने हिसाब से काम भी करेगा वो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिंधी समाज को कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं। लेकिन हमने अपना विरोध प्रदर्शन इसलिए किया है कि हमारे इष्ट देवता हमारे आज ये बोला फिर कुछ और बोलेगा। तो ये विरोध अरे हमने बीकानेर में नहीं, पूरे भारत में जहाँ जहाँ सिंधी समाज है, बल्कि हमारे सिंधी समाज से बच्चा जब शैतानी करता है ना, छोटी चुटली उंगली उसको दबा देते हैं। तो शुरुआत हमने दबा दी है, तो सब ठीक है।
ताकि आगे सर दिक्कत नहीं आवे, है ना सर? थैंक यू सर। हमारे जो एडिशनल एसपी साहब भी ये बोल रहे हैं कि सिंधी समाज किसी परिचय के मोहताज नहीं। क्या कहना चाहेंगे दादा? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमने जो खोया है सिंध पाकिस्तान से आकर के, पाकिस्तान तो बाद में बना, हमारे पूर्वजों की अभी भी हड्डियाँ वहाँ पड़ी हुई है, उनको कोई जल नहीं मिला, उनको कोई पानी नहीं मिला, अब भी वो करा रही है, तो उनका अभी भी हमारे में जोश है, सोए नहीं है। अमित बघेल को ये जान लेना चाहिए, तो वो हमारे भगवान के लिए क्या कह रहे हैं। मत बताइए अपना। पीताम्बर सोनी एक समाज से। मुक्ता प्रसाद से हमारे वरिष्ठ आए हुए हैं किशोर मोतियानी, बेहद कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हंसराज जी के साथ काम करते हैं। आज जो हमारी वो आपकी आंखें भी नम है, क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसा है कि हमारी जो 75-77 साल की जो मेहनत है उस पर ये कुठाराघात करना चाहता है और हम इसको सहेंगे नहीं। हम चाहेंगे कि इसकी नाक में नकेल डाली जाए और कुत्ते की तरह घुमाया क्या जाए, बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। गिनती भी नहीं हो। नारी शक्ति भी ताली पे ताली मार रही है, इसका मतलब नारी शक्ति सड़क पर उतर गई है, तो ये सड़क भी जाम कर सकती है। प्रशासन इस भय में नहीं रहे, बघेल को गिरफ्तार होना ही पड़ेगा। है जी, क्या बोले आपने? इसका मुंह काला करके जूतों की माला पहना के गधे में बिठाना है, यही करेगा। जय झूलेलाल। चलिए। मुर्दाबाद 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 जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। अमित बघेल को जूते मारो, जूते मारो। अमित बघेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अमित बघेल बूंदे मारो, बूंदे मारो। इसका ज्ञापन दिया गया इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो शब्द हमारे देवता के लिए बहुत ही निंदनीय है, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इसका विरोध किया जा रहा है, पूरे समाज में भयंकर आक्रोश है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, की जाए। हाँ बिल्कुल खत्म की जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए इनको। सिंधी समाज शांति प्रिय समाज है, अपने व्यापार करता है, उसको बहुत गलत तरीके से इष्ट देवता का जो यूज़ किया, शब्द यूज़ किए, बहुत गलत यूज़ किए, निंदनीय शब्द है। जितनी निंदा की जाए उतनी निंदा कम रहनी शक्ति के लिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है आगे इसका और नई रूपरेखा तैयार की जाएगी, धरना प्रदर्शन दिया जाएगा, यहाँ धरना दिया जाएगा, करेंगे इसके खिलाफ। विजय लाने चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जो ये रैली निकली है हमारे संतों की, पहली बात तो बघेल को अपमान नहीं करना चाहिए। सभी संत देवताओं को नमस्कार। अगर मान नहीं दे सकते तो उनका अपमान नहीं करिए, लेकिन आज जो हमारी रैली है, एकता है, इसमें दम है, क्योंकि जो लोग रैली निकाल के आते हैं वो किराए के टट्टू लेकर भर के आते। क्या बात है, बहुत चमक गई, तालियां। और हमारी ये एकता बिना किराए के है, हमारे में संतों के प्रति आदर है और हम अपने कहने पे बिना स्वार्थ के हम सहयोग देने के लिए आए हैं कि हमारे संतों का निरादर कराएं, तो हमें चैन नहीं। मुठ्ठियां भिज चुकी है। हाँ। चेहरे पे बिल्कुल गुस्सा है, मलाल है कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम हीरू लालवानी। समाज समुद्र की तरह खामोश है, पर इस समुद्र से पंगा ले लिया तो सुनामी ऐसी आएगी कि मौत के सिवा अमित बघेला को कुछ नहीं मिलेगा और ये मौत के मुंह ही मरेगा और सिंधियों के हाथों में मरेगा। ये बहुत अच्छी बात की आपने। इसको कोई नहीं टाल सकता। कुल मिला के छोड़ेंगे नहीं। अगर इसको बचना है तो झूलेलाल जी की शरण में आके इसको माफी मांगनी पड़ेगी, अन्यथा इस तीनों लोक में इनको कोई नहीं बचा सकता। याचना नहीं, अब रण होगा, रण बड़ा भीषण होगा। सिंधी समाज की नारी शक्ति निकल चुकी घर से।